ये मंत्र के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। शब्गुंस्य पशून् मे गोपाय द्विपादो, यहाँ पर पशु का अर्थ सामान्यतः परिजन होता है, यहाँ पर पशु का अर्थ पशु ही है। शब्गुंस्य पशून् मे गोपाय द्विपादो ये चतुष्पदः अष्टाशफाश्च य इहाग्ने ये चैकशफा आशुगाः। हे शब्गुंस्य, तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। कैसे कैसे पशु हैं? द्विपादो, ये दो पैर वाले भी हैं, माने वो सब परिजन हमारे मनुष्य। द्विपादो ये चतुष्पद अष्टाशफाश्च यहाग्ने। अष्टाशफ का मतलब जो चिरे हुए खुर वाले हैं, वो तेजी से नहीं दौड़ सकते। गाय, ये सब उसमें आएंगे। गाय अष्टाशफाश्च यहाग्ने ये चैकशफा आशुगाः। जो एक शफ हैं, जिनके खुर चिरे हुए नहीं होते हैं, वो तेजी से दौड़ते हैं। ये चैक, उनका सारा ज़ूलॉजी का रहस्य आ गया। अष्टाशफाश्च यहाग्ने ये चैकशफा आशुगाः। सप्रथ, अब वो सप्रथ है कोई उससे, सप्रथ सभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तान् इंद्रियावतः कुरु। हे सप्रथ सभां मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे। अमृतत्वाय जीवसे माने निरंतर जीवन, जीवसे जीवनाय, अमृतत्वाय अमृतमयाय जीवनाय। शब्गुंस्य पशून् मे गोपाय द्विपादो ये चतुष्पदा अष्टाशफाश्च यहाग्ने ये चैकशफा आशुगाः। अहे बुद्धिय मंत्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रैविदो विदुः ऋचः सामानि यजूंषि साहि श्रीरमृता सताम्। ये तो उसका मंत्र है। उसके बाद तत्काल ब्राह्मण आता है। यस्मिन् ब्रह्माभ्यजयत् सर्वमेतत् अमुं च लोकमिदमु च सर्वम् तन्नो नक्षत्रमभिजित् विजित्य श्रियं दधात् वर्हिणीयमानम्। इसका मतलब है कि ये सब जो बताया गया है वो इहलोक के जो समृद्धि है उसकी बातें हैं, ये सब परलोक की बातें नहीं है। ये सब अब ये इस पर कहीं लेखन नहीं मिला। वो कहते हैं सब तेलुगु में है, तमिल में है, वो समझ में आता हो तो, लेकिन अंग्रेजी में है, हिंदी में होना चाहिए। बहुत अच्छी बात यह है कि हिंदी माध्यम से ये काम इन दिनों में हो रहा है और बहुत उत्कृष्ट कार्य ये हुआ है। तो आपको मालूम ही है कि सबसे बड़ा काम हुआ तेलुगु भाषी क्षेत्र में। सारे वेदों को सबसे पहले डिजिटलाइजेशन जो हुआ कृष्ण यजुर्वेद का हुआ, हमारे वाले इसका, वो हुआ हैदराबाद में। वहां पर जो उनका वेद का, आप लोगों को मालूम ही होगा, वेद भारती ने सबसे पहले, तो आपका लॉग ऑन करते ही आपको मिल जाएगा। दूसरा अच्छा काम ये हुआ है, चाहे हम अच्छा नहीं मानते उसको, बहुत अपर्याप्त सा है वो, ग्रिफिथ का जो ऋग्वेद का और प्राय सारे वेदों का अनुवाद वो डिजिटल है। आप उसको लॉग ऑन कर सकते हैं। अंग्रेजी अनुवाद तत्काल आप मंत्र बोले और ग्रिफिथ का अंग्रेजी अनुवाद आएगा। कई जगह अत्यंत भ्रांत और गलत है, वो बात अलग है, लेकिन दुनिया में फैला हुआ। तो ये और आवश्यकता है कि उसको सही किया जाए। तीसरी आवश्यकता वो है जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में, तो जीवन भर अधिकांश मेरा जीवन राजभाषा हिंदी की सेवा में गया, तो इस बात का प्रयास जरूर रहा कि हिंदी माध्यम से जितना अधिक ये इन सब चीज़ों का सरल, जैसा मैं राजेंद्र मिश्र जी से कह रहा था कि अब ये जो प्रतीक हैं, आवसत्य क्या है, सभ्याग्नि क्या है, इन सब का छोटा मोटा बताएं, और जीवन में जो वेद उतरा हुआ है उसके बारे में हिंदी माध्यम से आए। तो अब तो हिंदी दुनिया की दूसरी भाषा हो गई, पहले तीसरी हुआ करती थी। तो इस माध्यम से आए, बहुत अच्छा है। 2-3 लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं समाप्त करूंगा। एक अभी अचानक प्रातः काल फोन आया, एक श्रीमान भ्रमरलाल जी जोशी हैं जो पालड़ी अहमदाबाद में, डॉक्टर भार्गव की तरह उन्होंने भी पूरा जीवन वेद को समर्पित किया। उन्होंने वेद की ऋषिकाओं के ऊपर पूरा, वो कौन थी, उनके मंत्र हैं, उनका तो उदाहरण दिया ही है। ऋषिकाएं तो आपको मालूम है, इन्होंने आज पूरा भाषण तो दे दिया प्रकाश परिमल जी ने, और ये नहीं बताया कि उषा सूक्त की ऋषि कौन है। उषा सूक्त कई हैं, उनमें से अधिकांश ऋषि तो हमारे जाने पहचाने हैं। लेकिन एक बात हम हमेशा कहते हैं ना कि महिलाओं को वेद का अधिकार नहीं, पढ़ने नहीं देते थे। शंकराचार्य जी ने वेद को जो छात्राएं थी उनसे प्रारंभिक वैदिक मंगलाचरण करवाया तो नाराज हो गए, किसी को महिलाओं से नहीं होना चाहिए। भैया पुरुष नहीं करवा सकते, तुम इनसे वेद मंत्र प्रारंभ स्वस्ति वाचन क्यों करवा रहे हो? तो लेकिन सबसे पहली ऋषिका उषस सूक्त की मालूम है कौन है? लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ऋग्वेद के उषस सूक्त की मंत्र दृष्टि ऋषिका है।
उस बेचारे गरीब ने सारी ऋषिकाओं का वर्णन पूरा करके लिखा, उनका चित्र बनाया, वो सब हिंदी में तैयार है, कंप्यूटराइज करवा रखा है। अब उसको मालूम नहीं छापने वाले, तो मुझसे कहा जी शास्त्री जी मैंने 4 काम कर रखे हैं, तो सारे ऋषियों का पूरा विवरण, इनके ऋषि के अमुक अमुक मंत्र, अमुक अमुक वेद में अमुक मंत्र है, कोई सा भी एक ऋषि ले लें, मधुच्छंदा। अब हम तो जानते ही नहीं मधुच्छंदा क्या बीमारी। मधुच्छंदा ऋषि प्रारंभ सबसे पुराने वाले, तो मधुच्छंदा के कितने सूक्त हैं क्या है वगैरह छोटा कर रखा है, उनका मैंने पूरा ग्रंथ बना रखा है, उनके चित्र भी नकली से अपने मन से बना रखे, पूरा ग्रंथ तैयार है हिंदी में सारा, ऋषियों का, ऋषिकाओं का। और एक वेद, पूरे वेद में जो आधुनिक युग के लिए संदेश है वो हिंदी में कर रखा है। तुम अगर किसी को छपवाना चाहते हो, मैंने कहा आप अगर मोतीलाल बनारसी दास से कहें तो तत्काल झपट लेगा। तो उनका मैं तो जानता नहीं, बेचारे लगभग 90 के करीब हो गए, वो पत्नी का निधन हो गया। भ्रमरलाल जोशी आपने तो सुना भी होगा, उनका भाषण यहाँ हुआ था परसों, यहाँ पर एक वेद का भाषण हो रहा है बद्री प्रसाद महर्षि स्मारक भाषणमाला में, उनका एक बार हुआ था, वो यहाँ आए थे। तब उनको लगा कि इसने मेरा भाषण करवाया, तो मैंने कहा साहब मेरा वेद से कोई ताल्लुक नहीं, डॉक्टर भार्गव का फिर भी है, आप चाहे तो उनसे बात करें। तो मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पास तीनों तैयार है, तीनों की CD तैयार है, हिंदी माध्यम से है। दक्षिण भारत में हिंदी माध्यम मेरा काम नहीं आएगा, इसलिए हो सकता है मोतीलाल बनारसी दास न छापे। अंग्रेजी का जो खौफ है वो इतना जबरदस्त हो रहा है कि अगर अंग्रेजी में कोई चीज छपी हुई है तो ग्लोबल हो जाएगी, दुनिया में बिकेगी, हिंदी की शायद ही बिके, हिंदी वालों को खरीदने की आदत भी नहीं है, मुफ्त में चाहते हैं वगैरह वगैरह, अलग बात। लेकिन ये स्थिति हो रही है। अकादमी ने वेदों पर दृष्टि दी है, और डॉक्टर दयानंद भार्गव साहब जैसे लोग जो इसमें समर्पित हुए हैं, और जिसमें उनका तो मेरे परम गुरु जी, मेरे पिताजी के अत्यंत स्नेह करने वाले गुरु थे मधुसूदन जी ओझा। पर पिताजी ने कहा साहब इससे हम, मेरे ज्ञान की बात नहीं, मैं तो आज क्रिएटिव राइटिंग में करूंगा। वो एकदम नाराज हो गए बाद में। तो तंत्र तो उनसे पढ़ा, सांख्य उनसे पढ़ा, पिताजी ने तंत्र की दीक्षा उनसे ली मधुसूदन ओझा से, जो मेरे पास भी है, लेकिन वेद विज्ञान नहीं पढ़ा, बड़े नाराज हुए। तब मोतीलाल जी को पढ़ाया, गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने उनसे नहीं पढ़ा, नाराज हो गए, वो प्रिंसिपल रहे, बाद में उनसे पढ़ने जाते थे वेद विज्ञान। तो इसलिए वेद विज्ञान पर उतना काम नहीं हुआ, अब यहाँ होने लगा है, ये बहुत अद्भुत बात है। और हिंदी माध्यम से काम होने लगा, ये हिंदी भाषा की समृद्धि है, भारत की राष्ट्रभाषा की सेवा है, और ये काम अकादमी कर रही है। और ये आपका 5 दिवसीय जो समागम है बहुत सार्थक रहा, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और आप सबको कृतज्ञता पूर्वक नमन, धन्यवाद। आपके पूर्णाहुति मंत्र के बाद तो समापन ही माना जाता है। अब मैं अंतिम औपचारिकता के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अकादमी की निदेशिका डॉक्टर रेणुका राठौड़ को, क्या प्रतिभागियों को धन्यवाद के लिए। जो पद केवल महिलाओं का है, जैसे एयर होस्टेस, वहाँ तो विमान परिचारिका होगा, बाकी सब पुल्लिंग में होंगे, जितने पदनाम है पुल्लिंग में होंगे, सिवा उनके जो महिलाओं द्वारा ही धारणीय है। सिद्धांत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति थोड़ी। समादरणीय मंच और आप सभी आगंतुक अतिथिगणों को मैं प्रणाम करती हूँ। इन 5 दिवसों में हमने वेद को जितना समझा है, उससे हमें जीवन में एक उत्साह मिला है, मुझे तो विशेष रूप से, और आगे काम करने की एक दिशा भी मिली है। मैं विद्यार्थियों से विशेष रूप से इस विषय में प्रार्थना करूंगी कि यहाँ से जो लेकर जा रहे हैं उसे जीवन में धारण करें और आगे बढ़ाएं उसे, और उसे एक संकल्प के रूप में लें। इन दिनों जो परिदृश्य है, अकादमिक परिदृश्य, उसमें मैं पिछले 2 वर्षों से विशेष रूप से पीड़ा के साथ देखती थी कि जब भी कोई गोष्ठी या